सो जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बता दूं आप सभी को कि आज हम लोग का वोकेबलरी का थर्ड लेक्चर है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया है आप लोगों को। तो पहले उस दोनों लेक्चर को जाकर देखिए, फिर थर्ड लेक्चर पे आप आइएगा। आज शायद आप लोगों को थोड़ा सा सेटअप दिख रहा होगा, तिरछा दिख रहा होगा। तो आप लोग बताइएगा कि किस तरीके से तिरछे दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो लाइट आ रहा था, इस लाइट का डायरेक्ट फोकस इस बोर्ड पे आ रहा था, जिसकी वजह से सही तरीके से आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए होते थे। तो मैंने इस तरीके से सेटअप को किया है, क्योंकि अभी परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये सब चीज़ों को किसी तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो वोकेबलरी सीरीज का आज थर्ड लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई लेक्चर है। बिकॉज मैं ये सारे लेक्चर्स, ये सारे कंटेंट मैं यहाँ से फाइंड करके ला रहा हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चाहे वो बैंकिंग का हो एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ हो आने वाले आगामी एग्जामिनेशन, या डिफेंस के कोई एग्जामिनेशन हो लाइक एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए या इंडियन आर्मी क्लर्क का। मतलब कि ओवरऑल एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड से क्वेश्चंस आते ही हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब वैल्यू बहुत ही बड़ा ज़्यादा रहता है इस सबका। और ये चीज़ें बार बार अगर आप देखते हो तभी जाकर के याद हो पाता है, नहीं तो किसी तरीके से अगर आप विजुअलाइज करके सुनते हो तो भी ये माइंड में जा पाता है, सबकॉन्शियस माइंड में, और ये हम लॉन्ग टर्म तक याद रह पाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब इसे याद करने जाएंगे, किरण के बुक हो या ब्लैक बुक हो या पिनेकल हो या कोई अदर बुक हो, मतलब वो याद करने में बोरिंग महसूस करते हैं, बोरिंग फील करते हैं और वो याद नहीं कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म तक याद रख भी नहीं पाते हैं याद करने के बावजूद। और ये चीज़ें हैं कि जब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10-10, 5-5 वोकैब्स, मतलब कि नॉर्मली 10-10, 5-5 वोकैब्स को निमोनिक तरीके से याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, डिटेल में इसका हिंदी बताता हूँ और तब याद करने के लिए मैं आप सभी को प्रेरित करता हूँ कि जाकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए। नहीं तो आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया, आप वहाँ से एक बार देख लीजिए। एग्जामिनेशन टाइम तक तो लगभग याद रहेगी आपको। ठीक है, तो इसको देखिए जरूर। और एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, मतलब आप लोग देखते हो 300-400 अगर एस्पिरेंट मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं तो टीचर हूँ नहीं, मैं बस आप सभी को अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ताकि इस बहाने मैं भी पढ़ लेता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, और मेरा हॉबी है कंटेंट क्रिएट करने का ऑनलाइन। तो ये सब हॉबी को मैं अपना कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे आप लोग प्यार दे नहीं दे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले वीडियोस लेक्चर में 400 के आसपास लोग देखे हैं, मतलब यूट्यूब पे। हमारे जो टेलीग्राम पे लाइव चल रहे हैं वो लोग तो चलिए देख ही रहे हैं, वो तो देख ही रहे हैं। एक्स्ट्रा जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा जो एस्पिरेंट हैं, 400 लोग के आसपास मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। तो 400 एस्पिरेंट ऐसे हैं, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, जो इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और उनको ये चीज़ें पसंद हो रही है, तो आपको भी पसंद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं करना है, फालतू का ये सब चीज़ें बताना पड़ता है, आप लोग समझते ही नहीं है, मतलब कि देरी से समझते हैं। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बार बार बोल रहा हूँ। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, डेकोरेटिवली का मतलब होता है सजा सजा कर लिखने वाला। डेकोरेटिवली का मतलब होता है सजाना, बहुत अच्छे तरीके से सजाना, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे इंप्लीमेंट करके लिखना। द राइट्स डेकोरेटिवली, अ पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज को डेकोरेटिवली करके लिख रहा हो, राइट डेकोरेटिवली। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली इज कॉल्ड कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं उसे? CALLI, कैलीग्राफर, GRAPHER, कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करके किसी चीज को लिख रहा हो, यूपीएससी मेंस का पेपर समझ के चलिए आप लिख रहे हो, उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। और कार्टोग्राफर जो फर्नीचर से रिलेटेड चीज़ों, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, ये सब चीज़ों को डेकोरेट करता हो, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, याद रखिएगा। पर्टेनिंग टू कैटल, पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब PERTAINING। पर्टेनिंग का मतलब क्या होता है? पर्टेनिंग का मतलब होता है कि संबंधित, पर्टेनिंग मतलब संबंधित, संबंधित, रिलेटेड टू, मतलब पर्टेनिंग टू और रिलेटेड टू दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। और कैटल मतलब होता है मवेशी, मवेशी। अब मवेशी का मतलब क्या होता है, तो सॉरी जिनको नहीं पता बता दो, मवेशी मतलब जो पाला जाता हो, जो पालतू पशु हो, उसे मवेशी बोलते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरिया, भेड़, ये सब चीजें। ठीक है, तो पर्टेनिंग टू कैटल, इसमें कहा है कि कैटल से संबंधित, मतलब पशु से संबंधित, मतलब मवेशी से संबंधित। तो मवेशी से संबंधित हो जाता है बोवाइन, 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 BOVINE। बोवाइन का मतलब होता है गाय, गाय से संबंधित। ठीक है, गौ माता, गाय से संबंधित। मतलब पर्टेनिंग टू काउ भी बोल दे सकते हैं, या पर्टेनिंग टू कैटल बोले तो बोवाइन होगा। और यहीं पर बोल दे पर्टेनिंग टू
कैट, पर्टेनिंग टू कैट का मतलब होता है फेलाइन या फेलिन बोल सकते हैं, FELIN। और अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे पर्टेनिंग टू डॉग्स मतलब कि कुत्ता से संबंधित, तो उसे बोलेंगे कैनिन या कैनाइन, CANIN। तो इसी तरीके से बोवाइन, कैनाइन, फेलाइन, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दे रहेंगे और आपको इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको ऑप्शन में बताना होगा। तो पर्टेनिंग टू कैटल मतलब होता है बोवाइन मतलब गौ से संबंधित, गाय से संबंधित। पर्टेनिंग टू कैटल मतलब मवेशी से संबंधित मतलब बोवाइन होगा, मवेशी से संबंधित बोवाइन होगा। कैलाइन तो होगा नहीं, कैनाइन मतलब होता है कुत्ता से संबंधित। और फेलाइन का मतलब होता है मतलब कि कैट से संबंधित, बिल्ली से संबंधित। फेलाइन बिल्ली में चीता, लायन, ये सारे चीज आ जाता है, तेंदुआ वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो हो गया थर्ड, मतलब 13 नंबर है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। जिस तरीके से देखना, मैं जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, मतलब कि कर रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे या किसी को एकदम थ्रेटिंग वे मतलब कि धमकी भरे तरीके से मुझे देख रहा हो ऐसे, या बहुत ही क्रोधित होकर के आंख लाल पीला करके देख रहा हो या देख रही हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ग्लूअर। क्या बोलते हैं? ग्लूअर, GLOWER। ग्लूअर या ग्लेयर मतलब होता है आंख तरेड़ना, आंख तरेड़ना। इस तरीके से आंख नहीं तरेड़ता, इस तरीके से बहुत ही गुस्सा करना, दांत पे दांत पीसना, तो ग्लूअर उसे बोलते हैं ग्लूअर। ग्लेयर मतलब कि टू लुक एट समवन इन एन एंग्री या थ्रेटनिंग वे मतलब ग्लूअर या ग्लेयर। 14 नंबर है डिविएशन। डिविएशन मतलब होता है विमुख हो जाना, डिविएशन फ्रॉम दी राइट कोर्स या राइट डायरेक्शन या राइट कोर्स हो। डिविएशन फ्रॉम दी राइट कोर्स मतलब कि सही मार्ग से विपत हो जाना, कोई सही रास्ता हो, सही डायरेक्शन में कोई चल रहा हो, SSC का प्रिपरेशन कर रहा हो और वो रोबर बन गया, डाकू बन गया, ठीक है, तो डिविएट हो गया अपने पास से। एजुकेशन फील्ड में था वो जाकर के डाकू बन गया, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में था वो चोर बन गया, ठीक है, गधा बन गया, ठीक है, इंसान था वो गधा बन गया। मतलब कि डेविएशन फ्रॉम दी राइट पाथ या राइट कोर्स या राइट डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एवरेशन। एवरेशन मतलब होता है ABERRATION। एवरेशन का मतलब होता है विमुख हो जाना, अपने पाथ से, अपने रास्ते से, सही मार्ग से विपत होने वाले को बोलते हैं एवरेशन। एवरेशन ABERRATION। डेविएशन फ्रॉम दी राइट कोर्स या राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड एवरेशन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये डुमराव टीवी का मेरे भाई का द वर्ड्स है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लेता हूँ, ठीक है। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ उसे आप सच में सुन रहे हैं, उसे हवे में ले रहे हैं? अगर आप हवे में लेने की कोशिश कर रहे हो, उसे ऊपर ऊपर से सुनने का प्रयास कर रहे हो, तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सुनने की हैबिट होनी चाहिए, बोलने से पहले सुनने आना चाहिए, ओके। वर्ड्स अटर्ड। अटर्ड मतलब होता है कहना या बोलना। अटर्ड मतलब होता है कहना या बोलना, ठीक है, कहना या बोलना। अटर्ड, UTTERD, अटर्ड। अटर्ड मतलब होता है किसी चीज को कहना या बोलना। इम्पियसली, IMPIOUSR, इम्पियसली का मतलब होता है अभद्रता। अभद्रता, अभद्र तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, गाली बोलना, अभद्र तरीके से बोलना, उसका निंदा करना, ठीक है, उसके बारे में गलत सलत बोलना, मतलब होता है इम्पियसली अबाउट गॉड। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। गॉड मतलब कि ऊपर वाले, भगवान, भगवान के बारे में वर्ड्स अटर्ड मतलब कि गलत तरीके से गलत सलत बोलना, मतलब उसकी निंदा करना, मतलब भगवान का एक तरीके से निंदा कर रहा है, भगवान का विरोध करना, भगवान के बारे में गलत सलत चीजें बोलना, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदक, ईश्वर निंदा, ईश्वर निर्दक, ईश्वर को निंदा करने वाले को बोलते हैं ब्लास्फेमी। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। मतलब कि वर्ड्स अटर्ड मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना या कहना, अभद्रता सा वर्ड्स जो भगवान के बारे में, भगवान के बारे में, वो ब्लास्फेमी पर्सन ही तो इसे कर सकता है। ब्लास्फेमी पर्सन जो गलत मतलब कि ईश्वर निंदक हो वही तो बोल सकता है इस तरीके से, ठीक है। मतलब अ पर्सन हु राइट्स डिक्टेटिवली, कैलीग्राफर, पर्टेनिंग टू कैटल, बोवाइन, पर्टेनिंग टू कैट्स, फेलाइन, पर्टेनिंग टू डॉग्स, कैनिन, कैनाइन। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री या थ्रेटनिंग वेज इज कॉल्ड ग्लूअर। ग्लूअर पर्सन जो गलत तरीके से, बहुत ही गलत निगाह से, बहुत ही बुरे स्थिति में हो, किसी के ऊपर बहुत ही गुस्से में हो, आंख लाल पीला करके तरेड़ तरेड़ कर देख रहा हो, उसे ग्लूअर बोलते हैं। डेविएशन मतलब विमुख हो जाना। डेविएशन फ्रॉम द, किसी कहाँ से विमुख हो जाना? राइट कोर्स, राइट डायरेक्शन, सही दिशा से, सही कोर्स से, डायरेक्शन से विमुख हो जाना, उसे एवेरिएशन बोलते हैं।
वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। मेरे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। दोनों को पैरेलली लेकर चल रहा हूँ ताकि दोनों साथ ही साथ चलते रहे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे पे कहता है कि मैं भी जितना तुम इंपॉर्टेंट हो उतना ही मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। इसको इग्नोर करेंगे तो ये धोखा देगा और इसको इग्नोर करेंगे तो ये धोखा देगा। ठीक है, ये दूसरा चीज नहीं है कि एक ही चीज को लेकर के चलिएगा, आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा इसको। और वर्ड साइनो एंटो भी है, याद रखिएगा। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पाते हैं, मतलब कि लोकोक्तियां और मुहावरे। पहला है टू टेक टू हार्ट। और एक बात बता देता हूँ, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, अगर इस चीज से अगर आप भाग रहे हो ना तो लाइफ में भागते ही रह जाओ, कुछ भी ऐसे नहीं कर पाओगे। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस किया है। मैंने छोटे छोटे चीज़ों से भागा है और छोटे छोटे चीज़ें मुझे इतना परेशानी में डाला है, इतना मुझे सताया है कि मैं शायद आप सभी के सामने में ये चीज़ें बयां नहीं कर सकता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने गलती की है उस चीज़ को आप लोग शायद वो सीख जाइए, उससे इग्नोर करिए और सही से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट मतलब कि दिल पे ले लेना नहीं कहता। मैंने छोटा सा बात कह दिया उसको उस दिन, उसके मम्मी के बारे में, उसके भाभी के बारे में, उसके भैया के बारे में, उसके बारे में, उसके दोस्त के बारे में, और वो उसे दिल पे ले लिया। उस दिन से मुझसे बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, या उस दिन से मेरे ऊपर भिड़ गया है, उससे मुझसे दुश्मनी कर दिया है, मतलब दिल पे ले लेना। टू टेक टू हार्ट, ठीक है, टू टेक टू हार्ट मतलब होता है टू ग्रीव ओवर, मतलब बहुत ही ज्यादा उदास हो जाना। GRIEV, ग्रीव ओवर। ओवर मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा हद से हो जाना ऊपर। टू ग्रीव ओवर का मतलब होता है उदास हो जाना। टू ग्रीव ओवर मतलब टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट दिल पे ले लेना, बुरा मान जाना, टू ग्रीव ओवर। सेकेंड मेरा है यमंस सर्विस, YEOMANS, यमंस एक साथ है। यमंस सर्विस मतलब होता है उत्कृष्ट सेवा, कोई अच्छा कार्य करना, किसी को सेवा प्रदान करना, मतलब होता है यमंस सर्विस। दैट मीन्स यमंस सर्विस if any person who teach a student in free, मतलब कि शायद मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, मतलब बोलने की कोशिश करता हूँ ऑनलाइन, नहीं बोल पाता हूँ, ऑफलाइन बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता हूँ, है ना। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा हो, फ्री में, मतलब सेवा की भावना से काम कर रहा हो, उसे बोलते हैं यमंस सर्विस, मतलब एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य। एक्सीलेंट वर्क मतलब ह्यूमन्स सर्विस मतलब उत्कृष्ट कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन दी ब्लूज। इन दी ब्लूज मतलब होता है, ब्लूज मतलब, इन दी ब्लूज मतलब होगा कि एकदम उदास दिखना, ठीक है, एकदम डिप्रेस्ड होना, एकदम हर चीज अंधकार में जैसा दिखना, ब्लू ब्लू दिख रहा है, एकदम ब्लू ब्लू दिख रहा है, उसका चेहरा ब्लू दिख रहा है। इन दी ब्लूज मतलब उसका चेहरा ब्लू दिख रहा है, मतलब कि चीयरलेस है वो, मतलब कि बहुत ही ज्यादा CHER, चीयरफुल का मतलब होता है बहुत ही आनंदित होना, बहुत ही खुश होना, और चीयरलेस का मतलब होता है उसका उल्टा, उदास होना। चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में होना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दुख में होना, बहुत ही ज्यादा उदास होना, एकदम चेहरे पे पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड पर्सन है वो। चीयरलेस और डिप्रेस्ड हुआ किसी कारण से वो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है, चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड। अगला है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ इन द वाइन, स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ का मतलब होता है छोटे छोटे हवे में धूल कर, स्ट्रॉ का मतलब होता है पुआल या कोई खरपतवार का छोटा सा टुकड़ा, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ, STRAW, ठीक है, हवे में छोटे छोटे तिनके उड़ना, इसका मतलब है, इसका कहने का मतलब है स्ट्रॉ इन द वाइंड मतलब कि कोई इंडिकेशन, कोई संकेत दिखना, कोई चीज़ों को लेकर के संकेत की कुछ चीज़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ प्रकृति में बहुत ही तेजी से वाइंड मतलब कोई चक्रवात आने वाला है, स्टॉर्म, या बहुत ही तेजी से बारिश होने आने वाला है, उल्कापिंड गिरने वाला है, ठीक है, मतलब कि कुछ इंडिकेशन दिखना, मतलब कि एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट बी हैपन। मे माइट मस्ट का यूज पढ़े, मे माइट बी हैपन मतलब कि जिसकी संभावना न के बराबर हो। अब ये चीजें इंडिकेशन मुझे दिखा कि कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, नियर 1 घंटा 2 घंटा 1 मिनट 2 मिनट बाद। तो टू स्ट्रॉ इन द वाइंड मतलब होता है एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट बी हैपन। एन इंडिकेशन मतलब कि कोई संकेत, मतलब क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसका इंडिकेशन दिखना, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ इन द एयर। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, वहीं पे खत्म कर देना।
टू कॉल इट अ डे मतलब होता है टू कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब समझ रहे हैं, कंक्लूड, कंक्लूड प्रोसीडिंग, PROCEE प्रोसीडिंग्स, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। टू कंक्लूड मतलब होता है बंद कर देना, स्थगित कर देना, खत्म कर देना, रोक देना, मना कर देना। कंक्लूड, प्रोसीडिंग मतलब जो कार्य चल रहा था, जो कार्यवाही चल रहा था, उसे वहीं पर टू कॉल इट अ डे कर देना, टू कॉल इट अ डे बिकॉज आई एम टायर्ड। ठीक है, मतलब बहुत थका हुआ हूँ इसलिए मैं इसे टू कॉल इट अ डे कर देता हूँ, तो आज के लिए इसे स्थगित कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। मतलब कि टू कंक्लूड प्रोसीडिंग, जो प्रोसेस में चल रहा था, जो काम प्रोसेस में, उसे कंक्लूड कर देना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग मतलब कि इस चीज़ को यहीं पे बंद कर देना। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे देशवासियों, आप सभी को बता दूं कि ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाया हूँ, ये किसी न किसी एग्जामिनेशन में आप बैठोगे तो इसी में से आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, मिटाने के लिए सब चीज़ें रख रखा हूँ। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कि कितने एस्पिरेंट को ये सब चीज़ें पता है। मैं एक दे रहा हूँ, अ पर्सन हु कंपाइल्स, हु कंपाइल्स, कंपाइल करना मतलब संग्रह करना, और डिक्शनरी। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, उसे क्या बोलते हैं? दूसरा, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, ये है आपका BLWD, कोल्ड ब्लड। इस ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, इसे क्या बोलते हैं? और दूसरा, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इस ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आप शायद देख रहे थे या देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इस कंटेंट पे और मेरे ऊपर बिलीव कर रहे हैं। और करना भी चाहिए और करना भी होगा आपको। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना ही पड़ता है इंसान को। अगर हर तरीके से अगर डिविएट होते जा रहे हो, एक छोड़ के एक को छोड़ कर एक, तो ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, आपका टाइम इसी तरीके से वेस्ट होते जाएगा और लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय पछताने के। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, और फिर मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए सेशन में, जिसका पार्ट 4 होगा लेक्चर। उसमें भी 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो बिल्कुल बकवास ना हो, जो बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें ना हो, डायरेक्ट एग्जाम में आपके आते हो, डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना हो। ओके, सो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल ऑफ यू।